Hello बच्चों, let's read the question. Two particles of masses 4 kg and 8 kg are kept at x equals to -2 meter and x equals to 4 meter respectively. Then the net force acting on a third particle of mass 1 kg kept at the origin in Newton is. सो बच्चों गिवन है हमें पहले टू पार्टिकल्स. सो लेट मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m1 इज 4 kg एंड दैट ऑफ सेकेंड पार्टिकल m2 इज 8 kg. अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं. दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस बी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड लेट पॉइंट O बी द ओरिजिन. सो हम लोगों ने सबसे पहले 4 kg मीन्स m1 को प्लेस किया हुआ है x इक्वल्स टू -2 मीटर पर एंड m2 को प्लेस किया हुआ है m2 इज ऑफ 8 kg, इसको प्लेस किया है 4 मीटर पर और पॉइंट O ओरिजिन पर प्लेस्ड है एक थर्ड मास, इसको मान लेते हैं m3. दिस इज इक्वल्स टू 1 kg. अब हमें फाइंड करना है कि जो थर्ड मास है उस पर नेट फोर्स क्या होगा. सो लेट दिस F3 नेट. अब बच्चों इसके लिए हम कंसीडर करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को. सो जिसके अकॉर्डिंग F इज गिवन बाय, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट multiplied by the product of two masses divided by square of the distance between two masses. So बच्चों सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा ही अट्रैक्टिव होगा. तो m1 m3 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली m2 m3 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो लेट डिनोट दिस फोर्स एज F31, दैट इज फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल बाय 1. वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं एंड लेट दिस बी F32, फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल बाय सेकेंड पार्टिकल. सो अब हम दोनों को इंडिविजुअली फाइंड कर लेंगे न्यूटन्स लॉ लगा के और फिर चेक कर लेंगे हम कि इसमें से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. सो इस पॉइंट को अगर मान लें A, इस पॉइंट को B, सो F31 will be along OA vector. So this is capital G multiplied by 4 kg multiplied by 1 kg divided by -2 square, it means this is 4. So अब हम इसमें एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, लेट दैट बी R31 कैप. सो बच्चों यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड वाइज F31 का आंसर मिल जाता है ओनली G. सिमिलरली F32 वेक्टर निकालेंगे, कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स 16, 4 स्क्वायर हो गया. सो ये आ गया G बाय 2 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम R32 कैप and this will be along OP. So we can see that F31 and F32 are in opposite directions. देखेंगे F31 का मैग्नीट्यूड है G और F32 का मैग्नीट्यूड है हाफ ऑफ G, where G is यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. सो बच्चों हमें नेट फोर्स का आंसर मिलेगा F31 minus F32. So this will be G minus G by 2. So it is capital G divided by 2. Hence correct answer is option number 3. Thank you.